नमस्कार, मैं अमित यादव। देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज सीजेआई सूर्यकांत साहब को एक जज ने कोर्ट रूम से गेट आउट कर दिया, तो दूसरी तरफ एक वकील ने सीजेआई सूर्यकांत साहब को डांटते हुए चैम्बर से भगा दिया। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। आज आप लोग पहली बार सुनेंगे कि सूर्यकांत को एक जज ने गेट आउट कर दिया, तो दूसरी तरफ एक वकील ने सूर्यकांत को डांटते हुए चैम्बर से भगा दिया। आखिरकार वो कौन सी गलती थी जिसे जस्टिस सूर्यकांत साहब ने कर दी? वो कौन सी गलती है जिसकी वजह से एक जज ने कोर्ट रूम से सीजेआई सूर्यकांत साहब को गेट आउट किया, तो दूसरी तरफ एक वकील ने डांटते हुए चैम्बर से भगा दिया? क्योंकि हम लोगों को पता है कि जब से सीजेआई सूर्यकांत बने हैं तब से लगातार लोगों को न्याय मिल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं वो सरकार से लोहा ले रहे हैं, सरकार की आंख में आंख डालकर सवाल और जवाब कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि सीजेआई सूर्यकांत लगातार जो गरीब लोग हैं उनको न्याय दिलाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। तो आखिरकार वो कौन से जज हैं जिन्होंने सीजेआई सूर्यकांत साहब को कोर्ट रूम से गेट आउट किया, और वो कौन सा वकील है जिसने सीजेआई सूर्यकांत साहब को डांटते हुए चैम्बर से भगा दिया? दोस्तों, पूरा मामला क्या है आज आप लोग इसी वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर आप लोग खबर देख सकते हैं, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। कोई ऐसा नहीं हो सकता जो सीजेआई सूर्यकांत साहब को डांट दे। आप लोगों को पता होगा, देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज हैं। जब लोग इनके सामने जाते हैं तो लोग नतमस्तक होकर जाते हैं, और कहा यह जाता है कि जो जज होता है वो भगवान का दूसरा रूप होता है। लेकिन एक वकील ने, एक जज ने किस तरीके से बात यहाँ पर सीजेआई सूर्यकांत साहब के सामने की है, आज आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि भाई जो ये वकील है और जो ये जज हैं इनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाए। दोस्तों, पूरा मामला क्या है? आखिरकार सीजेआई सूर्यकांत साहब को कोर्ट रूम से क्यों भगाया गया? पूरा मामला क्या है आज आप लोग इसी वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खबर सामने आ गई और सीजेआई सूर्यकांत साहब एक किस्सा सुना रहे हैं। देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि जब एक जज ने जस्टिस सूर्यकांत को कहा गेट आउट, सीजेआई ने सुनवाई के दौरान सुनाया रोचक किस्सा। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे, सीजेआई ने एक सुनवाई के दौरान एक अपना रोचक किस्सा सुना दिया है, और सीजेआई साहब ने बताया कि एक जज ने मुझे गेट आउट कर दिया था, मुझे कोर्ट रूम से भगा दिया था, यानी कि मुझे कोर्ट रूम से जाने के लिए एक जज साहब ने कहा था। वो कौन सा किस्सा है जिसको लेकर आज सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत साहब ने बात कही है, आज आप लोग इसी वीडियो में देखेंगे। देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि सीजेआई एक महिला एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, तभी उन्होंने बताया कि उन्हें एक बार एक वकील ने डांटते हुए चैम्बर से बाहर जाने का आदेश सुना दिया था। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीजेआई सूर्यकांत साहब एक किस्सा सुना रहे हैं, और किस्से में यह बताया जा रहा है कि सीजेआई सूर्यकांत साहब को एक वकील ने चैम्बर से डांटते हुए उन्हें बाहर जाने का आदेश सुना दिया था। यानी कि एक वकील सीजेआई साहब को यह कह रहा है कि आप यहाँ से चले जाइए, आप चैम्बर में मत आइए, और डांटते हुए सीजेआई सूर्यकांत साहब को बाहर निकाल रहा है। और ये बातें नहीं बल्कि ये बातें खुद सीजेआई सूर्यकांत साहब बता रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में आज एक सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने एक रोचक किस्सा शेयर किया। सीजेआई ने एक महिला एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, तभी उन्होंने बताया कि उन्हें एक बार एक वकील ने डांटते हुए चैम्बर से बाहर जाने का आदेश सुना दिया था। वह याचिका न्यायिक अधिकारी के पद के लिए हुई परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन से जुड़ी हुई थी। सीजेआई ने सुनाया वो किस्सा, कौन सा किस्सा है आज आप लोग यहाँ पर सुनेंगे। देखिए, लिखा है खबर में साफ साफ कि सीजेआई सूर्यकांत ने बताया कि आप अगली बार उच्च न्यायिक सेवाओं के लिए आवेदन कीजिए, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आपको इस मामले को आगे क्यों नहीं बढ़ाना चाहिए। उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि जब मैं अंतिम वर्ष में था तब मैंने न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए आवेदन किया था। उस समय अंतिम वर्ष के छात्र आवेदन कर रहे थे, लेकिन जब तक परिणाम आए तब तक चयन प्रक्रिया बदल चुकी थी। पहले पब्लिक सर्विस कमीशन यानी पीसीएस चयन करता था, बाद में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसके अनुसार हाई कोर्ट के जज विषय विशेषज्ञ के तौर पर चयन प्रक्रिया में शामिल होंगे और उनकी राय आयोग पर बाध्यकारी होगी। यहाँ पर देखिए, सीजेआई सूर्यकांत साहब ने कहा कि जज ने मुझसे कहा आप बाहर जाइए। यहाँ पर सीजेआई ये बातें खुद बता रहे हैं कि जहाँ पर एक जज ने मुझे कहा कि आप कोर्ट रूम से बाहर जाइए, आखिरकार उस जज ने ऐसा क्यों कहा सीजेआई सूर्यकांत साहब को? यहाँ पर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आगे बताया कि इस बीच मैं हाई कोर्ट में कार्य कर रहा था। इंटरव्यू पैनल में जो सबसे वरिष्ठ जज नामित किए गए थे वे मुझे पहले से जानते थे, क्योंकि मैं उनके सामने 2 मामलों में बहस कर चुका था। उनमें से एक मामला सुनीता रानी बनाम बलदेव राज था, जिनमें उन्होंने मेरी अपील स्वीकार करते हुए जिला जज की ओर से स्क्रोजोफ्रेनिया के आधार पर दिए गए तलाक के फैसले को रद्द कर दिया था। वहीं जज यह भी जानते हैं कि मैं न्यायिक सेवा इंटरव्यू में शामिल होने जा रहा हूं, क्योंकि उन्होंने आयोग से आई सूची देखी थी। एक दिन उन्होंने मुझे अपने चैम्बर में बुलाया और पूछा, क्या आप न्यायिक अधिकारी बनना चाहते हैं? मैंने कहा हाँ। इस पर उन्होंने तुरंत कहा, चैम्बर से बाहर चले जाइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक जज साहब ने सीजेआई सूर्यकांत साहब को बुलाया। तब ये सीजेआई नहीं थे, तब ये हाई कोर्ट में थे। और इनसे जज साहब ने क्या सवाल किया? इनसे जज साहब ने कहा कि क्या आप न्यायिक अधिकारी बनना चाहते हैं? इस पर सीजेआई सूर्यकांत साहब ने कहा हाँ। इस पर उन्होंने यानी जज साहब ने तुरंत कहा, चैम्बर से बाहर चले जाइए। आखिरकार क्या वजह थी आप लोग यहाँ पर देख चुके। यहाँ पर जज साहब ने इसलिए चैम्बर से बाहर जाने के लिए सीजेआई सूर्यकांत को कहा कि जज साहब ये पूछ रहे थे क्या आप न्यायिक अधिकारी बनेंगे। इस पर सीजेआई सूर्यकांत साहब ने कहा था कि हाँ, मैं न्यायिक अधिकारी बनूंगा। और इसी बात को लेकर जस्टिस ने कहा कि आप चैम्बर से बाहर चले जाइए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि मैं कांपते हुए बाहर निकला, मेरे सारे सपने टूट गए थे। यहाँ पर सीजेआई सूर्यकांत साहब ने कहा कि जब जज ने मुझसे कहा कि आप चैम्बर से बाहर चले जाइए, तब मैं कांपते हुए बाहर निकला और ऐसा लग रहा था कि मेरे सपने टूट गए। देखिए खबर में साफ साफ लिखा है कि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आगे बताया कि मैं कांपते हुए बाहर निकला, मेरे सारे सपने टूट गए थे। मैंने सोचा था कि मैं न्यायिक अधिकारी बनूंगा, लेकिन जिस तरह उन्होंने मुझे टाल दिया उससे मैं अंदर से टूट गया। अगले दिन उन्होंने फिर मुझे अपने चैम्बर में बुलाया। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें बनना है तो बन सकते हो, लेकिन मेरा सुझाव है कि न्यायिक अधिकारी मत बनो, बार तुम्हारा इंतजार कर रही है। उन्होंने बिल्कुल यही शब्द कहे थे, बार तुम्हारा इंतजार कर रही है। इसके बाद मैं चैम्बर से बाहर आया और मैंने तय कर लिया कि अब मैं इंटरव्यू में नहीं जाऊंगा। मैंने अपने माता पिता को भी नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था कि वे नाराज होंगे। 2-3 महीने बाद मैंने इधर उधर बहाना बनाकर जाने से इनकार कर दिया। यानी कि ये जो पीसीएस बनना चाह रहे थे, न्यायिक अधिकारी बनना चाह रहे थे, तो जज साहब जो थे उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि आप न्यायिक अधिकारी मत बनिए, जो बार है वो आपका इंतजार कर रही है, आप जज बनिए, आप बहुत आगे जाएंगे। और तब शायद ये बात सीजेआई सूर्यकांत को, तब सीजेआई नहीं थे, तब सूर्यकांत ही थे, और सूर्यकांत साहब को ये बात समझ में आ गई। और वो फिर जाकर के जो पेपर था पीसीएस का, वो जाकर पेपर नहीं देते हैं, यानी कि टाल मटोल अपने घर वालों से करते हैं। और ये अपने माता पिता को भी नहीं बताते कि हमने पेपर देने जाना है फिर नहीं जाना है, अपने माता पिता को भी ये बात नहीं बताते हैं। और फिर ये मान कर चलिए कि इन्होंने न्यायिक अधिकारी बनने की जो चाह थी वो छोड़ दिया, और आज ये देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज हैं। तो ये एक रोचक किस्सा खुद सीजेआई सूर्यकांत साहब ने बताया है। बाकी आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।